बच्चों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, ठीक है ना। अब हम लोगों को पढ़ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। अब इसकी पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की? जैसे पहचान है बेटा, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तथा समय का भी वर्णन किया जाए। किसका वर्णन? समय का भी वर्णन किया जाए तो क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य क्या है? अब रूल देखिए, पहला रूल यानी सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया मतलब मेन वर्ब, ठीक है ना। यानी उसका क्या है? सहायक क्रिया यानी हैड बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, हैड बीन का प्रयोग। फिर दूसरा है मुख्य क्रिया, जो मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं, ठीक। फिर तीसरा है निश्चित समय अगर दिया है तो वहाँ सिंस लगेगा, और अनिश्चित समय दिया है तो क्या लगेगा? फार का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फार प्लस टाइम यानी समय। जैसे एग्जाम्पल, वह 1 घंटे से मैच देख रहा था, तो वह यानी ये आपका सब्जेक्ट है, ये वह क्या है? सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा। फिर क्या लगेगा? ही के साथ हैड बीन लगेगा, ठीक है ना। इसमें चाहे ही है, चाहे आई है, चाहे यू है, सबके साथ क्या लगेगा? हैड ही लगेगा, ठीक। ही हैड बीन। अब देखना कि क्या होता है? वॉच, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा, वाचिंग मैच। और फिर क्या कह रहा है? 1 घंटे। अब ये 1 घंटे का मतलब क्या है? अनिश्चित समय। अब 1 घंटा कुछ भी हो सकता है, कि 2 बजे से कि 3 बजे से, ठीक। तो 1 घंटे से मैच देख रहा था। He had been watching match for 1 hour, ठीक। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। अब इसमें दिया है निश्चित समय है, क्योंकि सुबह से पढ़ रहा था, तो he had been reading the book since morning, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल थे, ये इसका इतना रूल था। तो कल मैं पढ़ूंगा इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। तो कल फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।